नमस्ते। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कोड वर्ल्ड पे स्वागत है। टेक योर सेल्फ एंड चेंज द वर्ल्ड। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर बेसिक पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर क्या है, व्हाट इज़ प्रोसेसर, हिस्ट्री ऑफ प्रोसेसर, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर एंड वर्किंग ऑफ प्रोसेसर। कंप्यूटर के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य 5 अवयव होते हैं, यानी इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मेन पार्ट है। एएलयू और सीयू को कंप्यूटर में सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। इनपुट यूनिट, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में इनपुट और आउटपुट यूनिट के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो कंप्यूटर के इनपुट यूनिट वे यूनिट हैं इनके द्वारा हम डेटा एवं कमांड को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इनपुट डिवाइसेज कई प्रकार के होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर की वे यूनिट जिनके द्वारा इनपुट किए गए डाटा एवं कमांड को प्रोसेस के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है या डिस्प्ले होता है उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि। थर्ड है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में डाटा को मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट का उपयोग किया जाता है। मेमोरी यूनिट कई प्रकार की होती हैं, जैसे बिट, निब्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। इसमें बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है और सामान्य तौर पर टेराबाइट कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट होती है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है, जिसे 0-1 बाइनरी वैल्यू कहा जाता है। जो कंप्यूटर में स्टोर होता है जो डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है वह 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। इसी 0 और 1 के फॉर्म को बिट कहा जाता है। उसी तरह से 4 बिट को निब्बल और 8 बिट को बाइट कहा जाता है। फोर्थ है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का पूरा सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। इसके द्वारा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। यह सीपीयू की महत्वपूर्ण यूनिट होती है। यह मतलब डायरेक्टली किसी भी एग्जीक्यूशन या प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बस इसका काम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में एलयू के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर के प्रमुख यूनिट है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी गणितीय एवं लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। यह प्रोसेसर के अंदर होती है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का समूह, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स है, जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आँखों से सामान्य तौर पर नहीं देख सकते हैं और न ही इसे हाथ से छुआ जा सकता है, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यह एक आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर के 2 मुख्य वर्ग कैटेगरीज हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच क्रिया करने देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई प्रकार हैं, जैसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर्स। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे विंडोज ओएस, मैक ओएस, लाइनक्स, उबुंटू एंड एंड्रॉयड। यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर साधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन इनका हार्डवेयर से सीधा संपर्क नहीं होता है, जैसे एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर प्रोग्राम आदि यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रोग्राम होता है जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज को कंप्यूटर से जोड़ता है।
ताकि ये कंप्यूटर से संचार कम्युनिकेट कर सकें, जैसे ऑडियो ड्राइवर्स, ग्राफिक ड्राइवर्स, मदरबोर्ड ड्राइवर्स एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर कहा जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध यूजर से होता है। इसे ऐप्स भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोक्ता यानी यूजर को किसी विशेष कार्य को करने की आज़ादी देते हैं। इनके कई प्रकार हैं। पहला बेसिक एप्लीकेशन। बेसिक एप्लीकेशन को सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर यानी जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर उपयोक्ता यूजर को कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए बेसिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल आना ही चाहिए। एग्जाम्पल: वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स, DTP प्रोग्राम्स, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स एंड वेब डिज़ाइन एप्लीकेशन। दूसरा स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर यानी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर को किसी खास उद्देश्य पर्पस के लिए बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल किसी कार्य विशेष को करने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, रिजर्वेशन सिस्टम एंड पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर कंप्यूटर का एक प्रमुख अंग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर यानी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। यही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझ उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइसेस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। इसे CPU के नाम से भी जाना जाता है। हिस्ट्री ऑफ प्रोसेसर। अगर जो प्रोसेसर की हिस्ट्री देखें तो इंटेल ने दुनिया में सबसे पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किया था सन 1971 में। इसे इंटेल के 3 इंजीनियर्स फेडरिको फैगिन, टेड हॉफ एंड स्टैन माजो ने इन्वेंट किया था। ये चिप, जिसका नाम था इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर यानी इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर, इसको कुछ ऐसे ढंग से डिज़ाइन किया गया था कि एक ही चिप में सारे प्रोसेसिंग फंक्शन जैसे CPU, मेमोरी और इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल को रखा गया था। धीरे धीरे समय के साथ नई नई आविष्कारें हुई जिससे कि कंप्यूटर के डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव आया। इनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई और इनकी साइज़ कम होती गई। अब के दौर में इंटेल प्रोसेसर की दुनिया का बादशाह है। ये लोगों की ज़रूरतों के अनुसार हर वैरायटी के प्रोसेसर बनाते हैं। प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड क्या है? इस क्लॉक स्पीड को क्लॉक रेट और प्रोसेसर स्पीड भी कहा जाता है। क्लॉक स्पीड या स्पीड उस स्पीड को कहा जाता है जिस स्पीड से माइक्रो प्रोसेसर प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि CPU को प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लॉक स्टिक्स या साइकिल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए जितनी फास्टर आपकी क्लॉक रेट होगी उतनी ही फास्टर आपकी CPU भी होगी या उतनी ही जल्दी आपका प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लॉक स्पीड्स को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड। एक जनरल सेंस में कहें तब जितनी ज़्यादा CPU की स्पीड होगी उतनी ही बेहतर आपका कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। दूसरे कंपोनेंट जैसे कि रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड और नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर्स जैसे कि डुअल कोर और क्वाड कोर के ऊपर भी कंप्यूटर स्पीड निर्भर करती है। प्रोसेसर में कोर क्या है? प्रोसेसर में उनके कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग कोर होते हैं। एक सामान्य प्रोसेसर में सिंगल कोर होता है यानी कि वो सिंगल CPU होता है। वहीं डुअल कोर प्रोसेसर में 2 समान फ्रीक्वेंसी वाले प्रोसेसर सर्किट होते हैं। ये सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में बड़ी आसानी से डबल स्पीड से काम कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट में बहुत से अलग अलग कोर के प्रोसेसर उपलब्ध हैं जैसे कि डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर। जिस प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर होगा वह उतना ही सफलतापूर्वक मल्टीटास्किंग को पूर्ण कर सकता है। इसमें i3, i5, i7, i9 का मतलब है कि ये नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो एक समय में ज़्यादा प्रोसेस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा कोर्स होंगी उतनी ही प्रोसेस एक साथ में वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रोसेसर काम कैसे करता है? प्रोसेसर के डिज़ाइन आमतौर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक कंपनी से कंपनी बहुत वेरी करते हैं, यहाँ तक कि इनके एक मॉडल दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं।
अभी मार्केट में तो कंपनी जैसे इंटेल और AMD के प्रोसेसर काफ़ी डिमांड में है। प्रोसेसर को मुख्य रूप से 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और तभी जाकर वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं। ये 4 प्रोसेस हैं: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक। जैसा कि इसमें हम देखते हैं फिगर में कैचे, इसमें कैच मेमोरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे इसमें अगर कैच मेमोरी आप देख रहे हैं कि कोर i3 में 3 to 4 MB है, कोर i5 में 6 MB है, कोर i7 में 8 MB है। इसमें 1-2 MB में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। फेच मतलब यहाँ प्रोसेसर कोर इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करता है जो कि किसी मेमोरी में वेटिंग में रहते हैं। पर आजकल के मॉडर्न प्रोसेसर में यूजुअली वो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर कैचे में पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। प्रोसेसर में एक एरिया होता है जिसे प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, जो किसी बुकमार्क के तरह काम करता है, जो कि प्रोसेसर को ये बात सूचित करता है कि कहाँ लास्ट इंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई और कहाँ नेक्स्ट वाली शुरू हुई। डिकोड नेक्स्ट प्रोसेस है उसे डिकोड करने का। एक इंस्ट्रक्शन में प्रोसेसर कोर के कई एरिया होते हैं जैसे अरिथमेटिक एक्सेट्रा, जिन्हें प्रोसेसर कोर को पहचानना पड़ता है। सभी पार्ट में कुछ ऐसा भी होता है जिसे ऑप कोड कहते हैं, जो प्रोसेसर को बताता है कि उस इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करके क्या करना है। एक बार प्रोसेसर ये पहचान ले कि उसे क्या करना है, तब वो अपने आप ही सारी चीज़ें कर लेता है। एग्जीक्यूट इस सिस्टम में प्रोसेसर पता होता है एक्चुअली में उसे करना क्या है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें प्रोसेसर कोर का कौन सा एरिया यूज में आता है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन डाला जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रोसेसर किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन को करने के लिए ALU का इस्तेमाल करता है, मानो कि ये ऑपरेशन ALU के भीतर ही हो रहा हो। ये यूनिट दूसरे इनपुट और आउटपुट से जुड़ा होता है ताकि ये अपना काम को आसानी से कर सकें और फाइनली हमें हमारा रिजल्ट सही समय पर दे सकें। राइट बैक जैसा कि इसके नाम से ही इसके काम को समझा जा सकता है कि पहले किए गए तीनों कार्य के रिजल्ट को मेमोरी में ये प्लेस करता है। ये पता करने की आउटपुट गया कहाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है। ये पूरे प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है। कंक्लूजन, निकट के भविष्य में हमें और भी बेहतर प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल के सभी प्रोसेसर की कंपनी इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे कम समय में ऐसी प्रोसेसर डिज़ाइन कर सकें जिससे कि हम स्पेस और कम शक्ति में भी ऑपरेट किया जा सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो। अगर हम पहले ज़माने की प्रोसेसर को आज की डिज़ाइन से कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक इस मिशन में सक्सेसफुल भी हो चुके हैं और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इससे ज़्यादा एफिशिएंसी वाली प्रोसेसर बना सकेंगे। थैंक यू। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है मिस्टर कोड वर्ल्ड। थैंक यू।